नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। 4 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया भी अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में हम प्रतिदिन 1 से 2 सीटों का विश्लेषण करते हैं। आखिर हालात क्या हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, अब तो घूमना भी शुरू कर दिया है, लोगों ने वोट मांगना शुरू कर दिया है। आपको पता है इस चुनाव में जो वोटर्स होते हैं वो स्थानीय निकाय कोटे से चुनकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो होते हैं। अब ऐसे में हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। गोपालगंज की सीट की आज हम चर्चा करेंगे और दरभंगा सीट की आज हम चर्चा करेंगे। जो उम्मीदवार वहां उतारे गए हैं एनडीए खेमे की ओर से। हालांकि 2 दिन बीच में होली का त्यौहार रहा। हमने भी बताया बिहार के लोगों को कि आखिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना कुछ रहा, कितनी हलचलें हुई, एनडीए के अंदर कितना उठापटक हुआ, स्थितियाँ तोरी बदल गई जी। चलिए अब बात करते हैं, गोपालगंज से शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है, लेकिन यहाँ एनडीए से उम्मीदवार हैं राजीव कुमार। वहीं आरजेडी ने दिलीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि लालू प्रसाद का गृह जिला भी है, शुरू से जो जैसे हमने कहा स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनकर जनप्रतिनिधि आते हैं वो तो ज़्यादातर यादव संख्या के ही लोग रहते हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि जो हम कहते हैं कि ये चुनाव जो है रुपया लड़ता है। होली के बाद हमने यह कहना शुरू किया चुनाव करीब आता जा रहा है कि यह चुनाव नहीं है, ये नगद नारायण चुनाव है। ठीक है ना। और आपने बात कही गोपालगंज की। देखिए गोपालगंज को लालू यादव ने कभी लड़ा ही नहीं। ठीक है ना। जब वे सांसद भी बने तो गोपालगंज से कभी नहीं बने, वे सारण गए। ठीक है ना। बाकी चुनाव उन्होंने विधानसभा का राघोपुर से लड़ा और भी जब मौका मिला तो वे पहुंचे मधेपुरा, कभी दानापुर। तो गोपालगंज में लालू यादव के परिवार से एक ही बार साधु यादव चुनाव जीते, उनके साले जो अब उनके साथ नहीं है। लेकिन इसके बाद तो यह सीट पार्लियामेंट के हिसाब से रिजर्व हो गई, सुरक्षित क्षेत्र हो गई। तो लालू यादव के परिवार का इस चुनाव क्षेत्र में और जिस एमएलसी के चुनाव की बात करें उसमें लड़ने का कोई इतिहास नहीं रहा है। ठीक है ना। तो देखिए गोपालगंज सीट महत्वपूर्ण है। बीजेपी में बहुत उथल पुथल हुई क्योंकि बीजेपी ने अपने जीते हुए उम्मीदवार जो 2015 में जीते थे आदित्य नारायण पांडे, काली पांडे के भाई। कौन काली पांडे? एक जमाने के बहुत बड़े बाहुबली, सांसद, सब कुछ। कहा जाता है कि पतिघाट फिल्म का जो चित्रांकन हुआ था उसके पीछे काली पांडे का रोल था। हाँ, काली पांडे की वह भूमिका थी या काली पांडे की तस्वीर थी, काली पांडे की कहानी थी। आदित्य नारायण पांडे बड़े ठेकेदार हैं झारखंड में, लेकिन वे बेटिकट किए गए। और कहा यह भी जाता है कि वे पहले ही समझ चुके थे कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि वहां जिन्हें टिकट मिला राजीव कुमार, मतलब जिन्हें राजीव रंजन भी कहते हैं उर्फ गप्पू राय भी कहते हैं, जाति से बुमियार हैं। तो इनके यहाँ संघ के नेताओं का आना जाना पिछले 2 वर्षों से प्रारंभ था और संघ की बैठकें, संघ का आंतरिक संवाद इनके ठिकाने से, इनके आवास से हो रहा था। और मंगल पांडे की ये बहुत करीब, तो टिकट दिलाने में ये सफल रहे। और गोपालगंज का ही साइड इफेक्ट रहा कि सारण में सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया। क्योंकि देखिए सारण में भी और गोपालगंज में भी दोनों जगह भूमिहार को टिकट नहीं दिया जा सकता था। तो संघ में जो इनकी पैठ थी राजीव रंजन उर्फ गप्पू राय की, देखिए इनका कारोबार बहुत बड़ा है, इसलिए नगद नारायण पूजा में इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मारुति है, हीरो होंडा है, टाटा है, तनिष्क है, सब इनके पास है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो गप्पू राय को भूमिहार को यहाँ टिकट मिल गया और आपने देखा कि सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर छपरा में राजपूत को टिकट दे दिया गया। अब आरजेडी से आए हैं दिलीप सिंह। तो देखिए आरजेडी से जो दिलीप सिंह आए हैं जाति से राजपूत हैं और इनका मुर्गी दाना का काम है, मतलब दाना खिलाना और दाना फेंकना ये भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ आमने सामने की लड़ाई है और नगद नारायण पूजा में, मतलब आप जिसे हम कह रहे हैं कि पैर पूजन और पगड़ी बंधन में कहीं कोई पीछे नहीं हट रहा है। देखिए अब मैनेजमेंट कैसे होगा, देखिए यह भी आपको समझना होगा कि जब इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो जो पहले जीते हुए लोग थे उन्हें बड़ी संख्या में हार मिली थी और नए लोग जीत कर आए थे, तो पुराना खंबा भी टूटा है। तो गोपालगंज की लड़ाई
बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है दिलीप सिंह बनाम गप्पू राय की। तो इसमें कौन बाजी मार ले जाएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि नगर नारायण पूजा दोनों ओर से हो रही है और आज की तारीख में यदि आप कहें तो मुकाबला 50-50 का है, तो कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है। तो चलिए गोपालगंज से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम जरा मिथिलांचल में आते हैं जी। मिथिलांचल का मखाना हो, मिठाई हो, मछली हो, सब कुछ फेमस है, जाते हैं तो उधर खाने का भी मन करता है। अब गोपालगंज के बाद हम जब दरभंगा की ओर बढ़ रहे हैं तो दरभंगा से एक तरफ जहां एनडीए की ओर से सुनील चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हालांकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, जो पहले विधायक भी थे, और आरजेडी ने उदय शंकर यादव को टिकट दिया है। दोनों ने ही अब नामांकन करा लिया है, रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं। पैसों की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नगर नारायण चुनाव, पहले मिथिला की चर्चा कर लें। आपने कहा मिथिला और दरभंगा, देखिए मिथिला की राजधानी है दरभंगा और मिथिला की मिठास। देखिए कहा जाता था एक समय कि यदि आप दरभंगा की सड़कों पर हों और पीछे से 16 साल की एक लड़की यदि आपसे बस इतना पूछ दे कि यहाँ कता जाए छी, तो इस जुबान में इतना शक्कर घुला होता था, इतनी मिश्री घुली होती थी कि आप मदहोश होकर गिर जाते थे। ठीक है ना? ये कहावत है। हाँ, ये कहा मतलब ये सच भी है। आतिथ्य पूजन में और ये सब चीजों में मिथिला की दाद दी जाती है जी। तो देखिए आपने कहा कि यहाँ लड़ाई सुनील चौधरी बनाम उदय शंकर यादव। सुनील चौधरी पहले जेडीयू से एमएलए बने थे और 2020 में उन्हें टिकट नहीं मिला, आपको पता है। यदि दरभंगा की बात करेंगे तो आंतरिक और स्थानीय राजनीति में सुनील चौधरी बनाम संजय झा की चर्चा भी होती है। संजय झा बिहार सरकार में मंत्री हैं, जल संसाधन विभाग के, जी, बहुत ताकतवर मंत्री हैं। और सुनील चौधरी ने पाला बदला, चले गए बीजेपी में और अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। आपको मालूम है बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं, बिहार और झारखंड और दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा कशिश न्यूज के सीईओ हैं, मतलब मालिक हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सुनील चौधरी के पास पैसे की भी परेशानी नहीं है और सिस्टम की भी समस्या नहीं है। मतलब खातिरदारी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत है? पैसा और सिस्टम दोनों जानते हैं ना, पहले चुनाव लड़ चुके हैं। पैसा है तो खातिरदारी अच्छी ही होगी। नहीं, खातिरदारी में कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ में बीजेपी की ताकत है। और देखिए दरभंगा से जब मैं आज फीडबैक ले रहा था तो बीजेपी की तमाम यूनिट्स बिना किसी भेदभाव के वह सुनील चौधरी को जीत दिलाने में लगी है। यह बात भी सच है। और यह बात भी सच है कि अब तक बीजेपी वालों ने जेडीयू वालों की जरूरत ही नहीं समझी है, इसलिए जेडीयू की बहुत सक्रियता भी नहीं देखी। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट अभी दिया हम आते हैं, पहले आरजेडी पर आते हैं ना, तो आरजेडी पर आएंगे तो फिर छेद आपको दिखेगा। देखिए उदय शंकर यादव ये आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बहुत माल है, पैसा बहुत है, पैसा है। देखिए जमीन में पैसा होता है और ये जमीन के जानकार हैं, ठीक है ना। तो दान दक्षिणा देते चले आए हैं, दान दक्षिणा देकर हासिल करना जानते हैं। तो दान दक्षिणा देने में ये सुनील चौधरी से पीछे नहीं हट रहे हैं और बिरौल के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव कभी इन्होंने नहीं लड़ा है। तो चुनाव नहीं लड़ने के कारण थोड़ा सा तकनीकी तौर पर पिछड़ते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव के बहुत करीब हैं और भोला यादव की चुनावी दक्षता पर किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। चुनाव में कभी हार कभी जीत होती है, इसलिए आप उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए उदय शंकर यादव के पीछे भोला यादव है, यह बात भी सच है। और दान दक्षिणा में परेशानी नहीं है, नगर नारायण में परेशानी नहीं है। हाँ, इनकी परेशानी कहाँ है? और देखिए यह परेशानी उदय शंकर यादव की नहीं है, परेशानी तेजस्वी यादव की है और आरजेडी की है। क्योंकि आप जिस बूते जो आपका प्रारंभिक आधार है यादव और मुसलमान, उसमें ही आपके नेतृत्व को अब पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं दी जा रही है। यह विधान परिषद के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपकी ही पार्टी के एक लक्ष्मण यादव हैं जो ठीक ठाक पैसा कमा लिए हैं, ठीक है, उदय शंकर यादव की तरह नहीं है, लेकिन यह याद रखना होगा कि हनुमान नगर प्रखंड में इन्होंने प्रमुख अपने परिवार वाले को बनवाया। तो लक्ष्मण यादव उदय शंकर यादव के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। क्योंकि आपने शुरू से ही कहा है कि चुनाव में 40-50 वोट भी बड़े मायने रखते हैं, बहुत मायने रखता है। फिर प्रेफरेंस की बात हो जाती है।
तो देखिए अब ये उदय शंकर यादव के लिए मुसीबत बने हुए हैं लक्ष्मण यादव। अब देखिए केवल लक्ष्मण यादव नहीं, यदि कांग्रेस के चुनाव लड़ने से आरजेडी का स्वास्थ्य कहीं प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वो मुस्लिम उम्मीदवार है। देखिए दरभंगा में उम्मीदवार दिया है कांग्रेस ने मोहम्मद इम्तियाज को, लेकिन सच ये भी है, देखिए कहा जा रहा है कि करीब 1100 की संख्या में, मुझे पूर्ण रूपेण मैं नहीं संतुष्ट हूं कि 1100 मतदाता मुसलमान समुदाय के होंगे, अकेले उम्मीदवार हैं, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में जब हमने दरभंगा के एक वरिष्ठ पत्रकार से पूछा तो उन्हें नाम तक याद नहीं था, उन्हें पूछकर बताना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद इम्तियाज वहां के रहने वाले नहीं है, मधुबनी के रहने वाले हैं, चेहरे जानने वाले नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी अब यदि मुसलमान अपने मुसलमान उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं तो परेशानी उदय शंकर यादव को हो जाएगी, उदय शंकर यादव का आधारभूत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परेशानी वहां है। अब देखिए एक मतलब तथाकथित तौर पर पत्रकार हैं, कुछ आईटीआई का धंधा भी कर लिए थे, विपिन पाठक हैं, वे भी खड़े हो गए, वे भी 20-50 कितना वोट लाएंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे सुनील चौधरी को, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यहाँ देखिए मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार दिया है, लेकिन मुकेश सहनी के उम्मीदवार की पहचान ये है कि उनके नामांकन में जिलाध्यक्ष भी नहीं गए थे, ठीक है ना। मुकेश सहनी ने यदि यहाँ विनोद बम्पर को उम्मीदवार बनाया होता तो वे चुनाव को कुछ प्रभावित कर सकते थे। देखिए जीत नहीं थी लेकिन प्रभावित कर सकते थे। मैंने जब दरभंगा के कई पत्रकारों से पूछा कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार का नाम क्या है तो लोग नाम तक नहीं बता रहे थे, कह रहे थे कि वो मुकेश सहनी का पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब होम असिस्टेंट टाइप का है, घरेलू सहायक टाइप का है। उसे चूंकि चुनाव लड़ाना था इसलिए चुनाव लड़ा दिया गया है। तो देखिए लड़ाई तो सुनील चौधरी बनाम उदय शंकर यादव की ही है, लेकिन देखना यह होगा कि लक्ष्मण यादव और मोहम्मद इम्तियाज इस चुनाव को कितना प्रभावित करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज और लक्ष्मण यादव ने अधिक प्रभावित कर दिया तो उदय शंकर यादव की राह कठिन हो जाएगी। यह दरभंगा की सच्चाई है। देखिए दरभंगा और गोपालगंज सीट की फिलहाल क्या व्यवस्था है, कैसे हालात हैं, वो बता दिए हैं। चलते आपको हम बता दें जो हम थोड़ा सा रोज हम एक कोट करते हैं, टिप ऑफ द डे होता है। तो भोजपुर, आरा और बक्सर, आरा और बक्सर की खबर ये है कि वहां दान दक्षिणा की कीमत और बढ़ गई है, समझे ना, दोनों ओर से बोली बढ़ने लगी है, क्योंकि यह बात लीक होने लगी है कि फला को इतना मिला है, हमें इतना कम मिला है। कैसे कम मिल गया, कैसे कम मिल गया है, तो इस बात का गुस्सा है, तो इसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है और छुपा कर चाहे जिस तरीके से उस विकल्प को तलाशा जा रहा है ताकि वोट हमारे ही पक्ष में रहे। तो कीमत वहां दान दक्षिणा की और बढ़ गई है, पूजा का दर बढ़ गया है, चुनाव का खर्चा बढ़ गया है। चुनाव का लड़ाई राधा चरण शाह बनाम अनिल सम्राट में है। देखिए भोजपुर की स्थिति क्या है वो तो हमने बता दी, कैसे वहाँ पर दान दक्षिणा का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज और दरभंगा में भी क्या फिलहाल वस्तु स्थिति है मौजूदा समय में वो भी हमने आपको बताई है। देखना यह है कि सुनील चौधरी की बात करें, राजीव कुमार की बात करें, दिलीप सिंह की बात करें, उदय शंकर यादव की बात करें, इन चारों की चर्चा तो हमने की है जो कि महागठबंधन आरजेडी और इंडिया अलायंस की ओर से उम्मीदवार हैं। जीत अंतोगत्वा किसकी होती है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर परसेप्शंस और परिस्थितियाँ दोनों ही पल पल बदल रहे हैं। और अगर जो स्थानीय निकाय कोटे से उम्मीदवार हैं, मतदाताओं के चेहरे के भाव से आप नहीं समझ सकते हैं कि हम मतदाता मेरी ही तरफ है, क्योंकि दान दक्षिणा नगद नारायण कब किसे कहाँ कितना पहुंचा दिया जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। रुपया जब मिलता है ना तो कोई नहीं बताता है कितना मिला और कहाँ से मिला। चलिए इसमें वोटर्स के मन को आप भाप नहीं सकते क्योंकि वो खुद जीत के आए हैं, वो खुद अपने स्थानीय निकाय कोटे से जनप्रतिनिधि हैं जी, तो उनको भापना फिलहाल थोड़ा दुभर है। चलिए 4 अप्रैल तक का इंतजार करते हैं, वोटिंग होनी है, 7 अप्रैल को मतगणना होनी है, फिर उसके पहले हम बहुत सारी तस्वीरें साफ कर देंगे। देखिए हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, ठीक है ना, और अपडेट्स हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ जैसे नवादा में बहुत बड़ा खेला हो रहा है, यह बताएंगे कल परसों में बताएंगे, फिर बताएंगे। हाँ नवादा में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। नवादा बाकी है, अभी मुजफ्फरपुर नहीं, नवादा की हमने चर्चा की है, लेकिन नवादा में 2-3 दिनों में इतना बड़ा खेला हुआ है कि आप समझ नहीं सकते हैं। समझिए हर सीट पर जो मौजूदा स्थिति है कैसे पल पल वो बदल रही है, उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।